चलिए बाबू, आप सुनिए, आराम से पढ़ते रहिए हमसे। अब क्वेश्चन यहाँ देख लीजिएगा, सब ठीक है? तो चलिए ठीक है, देखिए जो कल पढ़ाए थे हम, जहाँ से पढ़ाए थे, कोई दिक्कत है क्या? वो चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए देखें, ठीक है, क्वेश्चन पूरा आ रहा है, ठीक है, लीजिए पूरा ले लेते हैं, चलो ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए सुनिए बाबू, पढ़ाए थे आपको रेशियो, क्या पढ़ाए थे? पहले तो पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत है क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा, पढ़ाए थे रेशियो, क्या पढ़ाए थे? रेशियो में पहले पढ़ाए थे, देखिए रेशियो किसे कहते हैं, ये पढ़ाए थे, पहले पढ़ाए थे रेशियो किसे कहते हैं। तो रेशियो किसे कहते हैं मतलब बताए थे, ध्यान दीजिएगा। अनुपात जो होता है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात को बताए थे कि अनुपात जो होता चला वो किसी दो राशि या दो से अधिक राशि, दो राशि या दो से अधिक राशि में एक संबंध बताता है, और संबंध यह बताता है कि कौन सी राशि किसका कितना गुना है और किसका कितना भाग है। बस अनुपात का इतना ही काम है, अनुपात का इतना ही काम है कि कौन सी राशि किसका कितना गुना है और किसका कौन सा भाग है। ये किसका काम है? रेशियो का, अनुपात का काम है। बस कौन सी राशि किसका कितना गुना है और किसका कितना भाग है। तो आपको बताए थे, देखिएगा आपको हम बताए थे, चला रेस जो क्वेश्चन होता है समझिएगा, इसमें क्वेश्चन होता है 5-6 तरह का। अनुपात में क्वेश्चन क्या तरह का होता है? 5-6 तरह का। कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। अनुपात में जो क्वेश्चन होता है वो क्या तरह का होता है? 5-6 तरह का होता है। पहला बताए थे, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल टाइप। नॉर्मल टाइप में देखिए जितने भी टाइप देख रहे हैं सब, ये सारे नॉर्मल टाइप में आएंगे। ये किस में आएंगे? नॉर्मल टाइप में। जरा देख लीजिएगा, ये जितना क्वेश्चन देख रहे हैं सब सारे किस में आएंगे? नॉर्मल टाइप में। देख लीजिए जितना क्वेश्चन देख रहे हैं सब, अभी सब बिल्कुल किस में है? नॉर्मल टाइप में है। ये सब देख लीजिए, ये जितना भी होगा सब किस में होगा? नॉर्मल टाइप में। पूरा अच्छा ठीक है, ये जितना भी देख रहे हैं वो सब किस में है? नॉर्मल टाइप में। तो फिर आएंगे आपको धीरे धीरे, अभी बड़ी बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अब स्टार्ट होगा आज से। कल आपको केवल हल्का पढ़ा के भेजे थे, तो सुनिएगा, समझिए, आराम आराम सुनिएगा पहले। चलिए सुनिए, पहला पढ़ाए थे आपको नॉर्मल टाइप। क्या पढ़ाए थे बाबू? ध्यान दीजिएगा, पहला पढ़ाए थे आपको नॉर्मल टाइप। पहला पढ़ाए थे नॉर्मल टाइप। एकदम चुपचाप अब सुनते रहिएगा, अब आपका स्टार्ट होगा क्लास कंटिन्यू से। चल ध्यान दीजिएगा, ठीक है रोशन, एक बार नहीं वहाँ बैठा रहिए, देखता रहिएगा। तो ये हो गया नॉर्मल टाइप। ये क्या हो गया? नॉर्मल टाइप। नॉर्मल टाइप में पढ़ना है इसी टाइप के क्वेश्चन। बात बुझाया पहले? तो नॉर्मल टाइप से पहले हम कुछ एक बात समझना चाहते हैं, समझिए सब लोग। तो एक होता है बाबू, देखिएगा एलसीएम, नाम सुने होंगे सब लोग। इसका मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। लोअर कॉमन मल्टीपल, समझिए ठीक से। इसका हिंदी में बोलता हूँ, समझिएगा। छोटा से छोटा गुणज, छोटा से छोटा गुणज, छोटा से छोटा गुणज, इसी को बोलता है लोअर कॉमन मल्टीपल। एलसीएम ऐसा नहीं है कि पहली बार नाम सुन रहे हैं, इसके पहले कई बार सुने होंगे, बहुत किए भी होंगे एलसीएम। सही है? पहले जो एलसीएम, ध्यान रखिएगा, रेशियो में चला एलसीएम ना बहुत बेहतरीन चीज़ होता है। तो एलसीएम आपको समझना है। एलसीएम जो होता है वो होता है लोअर कॉमन मल्टीपल, इसको बोलता है क्या? एलसीएम। छोटा से छोटा गुणज, गुणज किसे कहता है ये समझाता हूँ, समझिएगा। छोटा छोटा गुणज, एलसीएम निकलता, एलसीएम होता क्या समझिए। जैसे ये है 5 और ये है 6, इतना का कोई बोले कि भाई इसका एलसीएम निकालिए, क्या निकालिए? तो आप लोग क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, अब धड़ाधड़ फायर मारते हैं एकदम AK-47 से। ना चला, ये फायर नहीं मारिएगा। जैसे क्या करते हैं, ऐसे देखिएगा, इसमें कुछ कटने वाला है ना, तो खैर इसको बोलेंगे डायरेक्ट क्या, ई माने 5, इससे तो कुछ होना नहीं, किसी से कटना नहीं है। पहले बोल भाई, ये तो किसी से कटना नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, चलो देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया 12, ये हो गया 4, ये हो गया 8, इतना का बोलेगा कि एलसीएम निकालिए। क्या बोलेगा आपसे? एलसीएम निकालिए। तब आप लोग क्या करने लगते हैं, इसको साइड में ऐसे करके कॉपी के साइड में आते हैं, फिर लिखते हैं इसको क्या, 12 4 8, इतना का क्या करेंगे? एलसीएम। इसको बनाएंगे कैसे? जैसे मास्टर पढ़ाया आपको बचपन में, 2 से अस्कुनी लाइफ वाला यहाँ कुछ लगाइएगा, यहाँ थोड़ा स्टैंडर्ड में आ जाइएगा। 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 2,
अब 2 से करेंगे 4, अब फिर इसके बाद करेंगे, ध्यान जाएगा 2 से तो 3, फिर हो जाएगा 1, अब फिर हो जाएगा 2। अब तो किसी होने वाला ना है, तब इसको क्या करता है फिर से 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 1 गुना के 2, तो बोलते हैं इसको 2 दूनी 4 तो या 12, 12 1 12 कहाँ 12, 12 दूनी के 24, यही बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? तो मेरे भाई समझो, इतना करेंगे ना तो एग्जामिनर एग्जाम में घूमता है बोरा लेके, सीधा बोरा में करेगा भेज देगा घर, कोई दिक्कत? इसलिए इस सब में नहीं फंसिएगा। आप इतना केवल देख लिए, इसमें करना धरना कुछ भी नहीं है। आपको डायरेक्ट समझाता हूँ, इसका एलसीएम निकालने के लिए सीधा समझिएगा, सीधे सब लोग समझिए। इसमें सबसे बड़ा क्या है ये बताइए हमको, सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा कौन है? ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिएगा, हो चला। तो सबसे बड़ा क्या है बताइए? सबसे बड़ा हो गया कौन? 12, सबसे बड़ा। आपको पहले क्या बोले समझिएगा, ये तरीका भी ठीक है, ये स्कूलिंग लाइफ में बचपन में करते थे, लेकिन यहाँ समझिएगा, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे क्या है, कोशिश कीजिएगा कि एक ही बार में सब कुछ समझ जाइएगा, क्योंकि बच्चे वाली चीज़ है, इसमें ज़्यादा परेशानी मत डालिएगा। ये होता है जो सबसे बड़ा है, हर बार एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे बड़ा है उसको ही देखना है, जो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा क्या है? 12। सबसे बड़ा क्या है? तो 12, 12 सबसे बड़ा हो गया। बोल भाई, अब 12 को पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप, और तब तक पढ़ना है जब तक कि तीनों से कट न जाए। मतलब 12 को पढ़ने पर ऐसा कोई संख्या आना चाहिए, इस 12 को पढ़ने पर ऐसा कोई संख्या आना चाहिए, और ऐसा संख्या आना चाहिए जो कि तीनों से क्या हो जाए, कट जाए। पढ़िएगा, 12 1 कहाँ 12, 12 देखिए 12 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा। 12 8 से कटेगा? 12 8 से कटेगा नहीं। फिर बोलिएगा 12 को पढ़िए, 12 को पढ़े क्या बार? 12 1 कहाँ 12, एक बार पढ़े हैं, क्या बार पढ़े हैं? 12 को पढ़े क्या बार? एक बार। 12 1 कहाँ 12, तो 12 देखिएगा 12 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये एलसीएम नहीं होगा भाई, ऐसे हटाइए। फिर बोलेगा 12 का 12, 12 दूनी के, एक बार पढ़े तो कटा कि ये तो 2 गो से कटा, लेकिन इससे नहीं कटा। जो कि हम क्या बोले, 12 को ऐसा पढ़ना है कि पढ़ने के बाद कोई ना कोई संख्या बनेगा और वो सभी से क्या हो जाए, कट जाए। सभी से क्या हो जाए, सभी से कटना चाहिए। तो 12 को पढ़िए एक बार, 4 से कटेगा, 12 से कटेगा, 8 से कटेगा, तो 12 दूनी के 24, 24 देखिए 12 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो सबसे बोलो एलसीएम कौन हो गया? 24। एलसीएम कौन हो जाएगा? 24। एलसीएम हो जाएगा यही 24। एलसीएम क्या हो जाएगा चला? 24। एक बार फिर बोलते हैं, जो सबसे बड़ा है उसको इतना बार पढ़ना है कि पढ़ने के बाद जो संख्या बने वो सभी से कट जाए। तो 12 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा का को घेर देना है। तो सबसे बड़ा का को पढ़िए, 12 पढ़े, 12 1 का 12, 12 दूनी के 24, 12 1 का 12 पढ़े, तो 12 4 से कटा, 12 से कटा, लेकिन 8 से नहीं कटा, 12 दूनी के 24। तो 12 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, तो हो जाएगा एलसीएम कितना? 24। इतना बताइए, कोई दिक्कत है? एक बार निकालिए, फटाक से सेट कीजिए जल्दी से। छापना अपना टाइम, छापने का टाइम नहीं है, छापेंगे ना कोई, जल्दी कीजिएगा ना, स्पीड में एकदम फुल फास्ट में कीजिए, स्पीड में, तुम लेट ना कीजिए तो तुरंत मिटा देंगे हम। चलिए हो गया, ये सब तुरंत तैयार रखा कीजिए अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट। चलिए ठीक है, नहीं हुआ जल्दी कीजिए, अपना सब पूरा हथियार सब तैयार रखा कीजिए, ये ना कि नहीं हुआ हाँ हुआ। चलिए, ये सब भाई जाके घूमने कहीं कि फोटो खींचना बोल रहे थे, मुँह से टड़ा करके तुरंत फोटो खींच लेगी ना, चला। चलिए देखें, मिटा दें इसको। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़िएगा। ये एलसीएम निकालने सीखेंगे ना, बता दीजिए। जैसे और सुनिएगा कोई संख्या रहे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे 6 है, 5 है, 3 है, इतना का बोला जाएगा आपसे क्या, एलसीएम निकालने के लिए, सही है? तो इतना का क्या निकालने बोला जाएगा, एलसीएम। तो बोलिए सबसे बड़ा के 6, सबसे बड़ा के एकदम फटाक से बोलिएगा, सबसे बड़ा के। और 6 को इतना बार पढ़ना है कि पढ़ने के बाद जो संख्या बने उस सभी से क्या हो जाए, कट जाए। तो 6 को इतना बार पढ़ना है कि पढ़ने के बाद जो संख्या बने उस सभी से क्या हो जाए, कट जाए। तो 6 है, आप लोग सुनते रहिए, खाली बोलना नहीं है। 6 को बोलेंगे 6 1 का 6, 6 5 से नहीं कटेगा, 6 3 से कटेगा, लेकिन 6 से 6 सुनेंगे पहले, 6 1 का 6, 6 1 का 6, 6 6 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, लेकिन 6 5 से नहीं कटेगा। आप चुपचाप सुनते रहे खाली। फिर बोले हम देखेगा 6, ध्यान देगा, 6 को 6 तो होगा नहीं,
क्योंकि 6 हम क्या बोले, जो एलसीएम निकालने के 6 बोल रहे हैं, सबसे बड़ा 6 है, इतना बार पढ़ना है 6 को कि जो सभी से कट जाए। तो 6 को पढ़ेंगे एक बार तो 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी के 12, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा, 6 तिया 18, 18 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 चौके 24, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 पंचे 30, तीनों से कट जाएगा। बोलो पहला ना, तो एलसीएम जो हो जाएगा ये हो जाएगा 30। आप लोग यस सर नो सर पूछना क्या कीजिए, चुपचाप सुनते रहे खाली, डन। जहाँ डाउट होगा वहीं बोल दीजिएगा। एलसीएम कितना होगा, आपको हम एक दिन बोले ना, हमारे पढ़ाने के बाद कोई डाउट नहीं, लिख देते हैं, कहीं कभी ना होगा डाउट। चाहे किसी वजह में बैठ जाओ, कोनो किताब बना लो, उससे कोई मतलब पड़ता है, दुनिया का कौन किताब है मैथ का निकालिए सब बनेगा अच्छा से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किताब कौन सा बनाता है, मार्केट का है कि वो झुंझुना वाला बुक आता है RS अग्रवाल, किसी से बना लीजिए, कोनो किताब बना लीजिए, वो सब किताब तो सेकेंडरी है, चला उस लात मार के हटा दीजिए। कोई भी किताब है कोनो हटा दीजिए, कोनो वाला किताब लाइए वो बन जाएगा आपसे। इतना बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग समझे कि ना बताइए, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एलसीएम निकालने आप लोग सीख गए होंगे, जस्ट बोलो हाँ ना, एलसीएम निकालने सीख, हटा देते हैं इसको। तो इसको छापना चाहता है छाप लीजिएगा। एक जैसे हम बोलते हैं, जैसे हो गया 8 9 4 6, इतना का बोला जाएगा आपसे एलसीएम निकालने, चुपचाप सुनते रहिएगा। एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो बोलिए सबसे बड़ा इसमें कौन है, 9, बकलोल है, डायरेक्ट सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो सबसे बड़ा कौन, 9। सुनिए पहले, सबसे बड़ा 9, 9 को इतना बार पढ़ेंगे कि पढ़ने के बाद जो संख्या बने सभी से कट जाए। तो 9 को पढ़ेंगे एक बार, 9 एक 9, 9 देखिए 8 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, तो 9 दूनी 18। सुनते रहिए आप लोग, 9 एक 9 पढ़े, ना इससे कटा ना इससे कटा ना इससे कटा, 9 एक 9, 9 केवल कटा, किससे कटा, केवल 9 से कटा, 9 दूनी 18, 18 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 4 और 8 से नहीं कटेगा, 9 तिया 27, किसी से नहीं कटा, केवल 9 से कटा, 9 चौक 36, ध्यान देगा, 9 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से नहीं कटा, 9 पचे 45, तो बोलिएगा ये केवल 9 बेस कटेगा, बाकी किसी ने कटेगा, 9 पचे 9 6 के 54, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 4 8 से नहीं कटेगा, बोलो पहले ना, 9 7 63, 9 से 63 देखेगा, इससे भी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटा, सीधे बोले 9 8 72, 9 8 72, डायरेक्ट बोलेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 72, 9 8 72। हम क्या बोले, जो सबसे एलसीएम निकालने का तरीका क्या सिखाए कि ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट जो है ना, ऐसे फायर मत मारिएगा, नहीं तो फायर हवा में जाएगा। ये आदत लगा लीजिए कि जो सबसे बड़ा है उसको इतना बार पढ़ना है कि पढ़ने के बाद जो संख्या बने वो सभी से क्या हो जाएगा, कट जाए, तो समझिए वही क्या कहलाएगा, एलसीएम। तो हम 9 को इतना बार पढ़े कि पढ़ने के बाद वो संख्या बनता है क्या, 72, और 72 ऐसा संख्या है जो सभी से कट जाएगा। ये एलसीएम निकालने सभी लोग सीख गए होंगे। फटाक से इंस्ट्रूमेंट निकालिए, फटाक जल्दी से स्पीड में, चलिए हो गया, कोई दिक्कत है क्या, चलिए ठीक, सब लोग ठीक ठाक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हटा दीजिए इसको, तो चलिए ठीक है इसको। तो एलसीएम निकालने सभी लोग सीख गए हैं, एक बार में बोल दीजिएगा हाँ ना, एलसीएम निकालने सीख गए। और ध्यान रहे जितने लोग अभी ये सब किडनी फेफड़ा निकाल रहे हैं बाबू, इस सब के कॉपी में नोट हो चाहिए, कल का चीज़ आज का चीज़ टोटल चीज़, और हम कभी उतर के चेक करते हैं, और जब कॉपी में ना मिलेगा तो कॉपी और आप दोनों पतंग की तरह उड़िएगा, बात बुझाया। हाँ, इसलिए कॉपी में हमारे इधर पढ़ने आइएगा तो झोल झपाटा से दूर रहिएगा, केवल पढ़ने आइएगा बस, ठीक है, जितना हो ये सब झोल झाल से दूर रहिएगा, ना हम उसमें ना आप उसमें, आइए इधर। अब समझिएगा, अभी क्वेश्चन पर नहीं आ रहा है, अभी क्वेश्चन से बहुत दूर चले हैं हम लोग। तो ये निकालने पहले एलसीएम निकालने सिखाया आपको, क्या निकालने सिखाया बाबू, एलसीएम। इस पर धुआं झाड़ करेंगे एकदम, एलसीएम निकालने सिखाया। एलसीएम के बाद एगो बात सीखिएगा, संख्या को बराबर करना, बाबू सुनिएगा, संख्या को बराबर करना, सुनिएगा, अरे यार समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, संख्या को बराबर करना, संख्या को क्या करना, बराबर करना। संख्या को बराबर कैसे किया जाता है सुनिएगा, चलिए देखिएगा। ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं जो एक बार सीख गए ना तो फिर आजीवन, जब तक जॉब में होना, जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक जरूरत है इसका। संख्या को बराबर करना हम बेसिक इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि चला ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो पहली बार कंपटीशन पढ़ने आया है, उसको कंपटीशन का सी भी पता नहीं है, इसलिए बेसिक पढ़ाता हूँ, समझो। संख्या को बराबर करना, कोई दिक्कत होगा क्या, संख्या को बराबर करने का मतलब है, जैसे ये है 5 और ये 6, ये दोनों आपस में बराबर है, अभी बताओ, नहीं बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। वैसे बोलिएगा, ये है 8 और ये है 9, ये दोनों बराबर है आपस में, नहीं बराबर है। सुनते जाना फटाफट से, बढ़िया से सुनिएगा, एकदम अच्छे सुनिएगा। जैसे ये है 5, यह है 3, ये चलिए 2, ये बराबर है आपस में तीनों, नहीं।
लेकिन हम चाहते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर हो जाए, बराबर हो जाए। तो जैसे हम चाहते हैं पहले ई दोनों आपस में बराबर हो जाए, फिर हम चाहते हैं ई दोनों आपस में बराबर हो जाए, हम चाहते हैं फिर ये तीनों बराबर हो जाए। तो याद रखिएगा, संख्या को बराबर करने के लिए उसी जिन दो संख्या को या तीन संख्या को बराबर करने जा रहे हैं उसका तीनों का एलसीएम लीजिए। तीनों का क्या लीजिए? जैसे 5 और 6 को हम चाहते हैं कि बराबर हो जाए, 5 और 6 को क्या चाहते हैं? बराबर हो जाए। तो जैसे 5 और 6 का बराबर करना चाहते हैं तो पहले ई दोनों का एलसीएम लीजिए। अब आप एलसीएम लेने सीख गए हैं तो डायरेक्ट बोलिएगा इसका एलसीएम 30 होगा, इसका एलसीएम 30 होगा। घर में बाबू बेहतरीन देखिएगा अच्छे से, अभी यहाँ देखते रहिएगा। हम एक बार इसमें, ये ऑनलाइन चल रहा है, हम एक बार में एक चीज़ों को 10 बार नहीं बोल सकते जैसे ऑफलाइन में बोलते हैं। बात बुझा पहले? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ध्यान सुनिएगा, सबसे बड़ा है 6। तो पहले बात समझिएगा, जब संख्या को बराबर करना है तो उसका एलसीएम लीजिए। जैसे ई दोनों को बराबर करना है तो ई दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, ई दोनों का एलसीएम लेंगे। तो चलिए देखिएगा, तो 6 5 का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले बताइएगा 30। अब वैसे देखिए, जब एलसीएम होगा 30, एलसीएम के ही बराबर कर दीजिए। दोनों को क्या कीजिएगा? एलसीएम के बराबर। इनको बनाइए 6 टका को बनाइए 30 टका, कत्ता से? 5 से। और 5 को बनाइए 30, कत्ता से? 6 से। बराबर हो गया? समझे कि नहीं बता दीजिए जरा सा। अब बोलिएगा हम चाहते हैं यह भी दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो इसका एलसीएम डायरेक्ट बोलिएगा 72 होगा। होगा 72। इनको 72 बनाएंगे तो बोलिए कत्ता से? 8 से। इनको 72 बनाएंगे तो 9 से। देखो दोनों बराबर हो गया। सब तो ठीक ठाक है, किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं ये भी तीनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इसका एलसीएम लीजिए। जैसे बराबर करने की बात करें संख्या को, उसका क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। आप अपना निकाल लीजिएगा। बोले सर कैसे 30? जो सबसे बड़ा है, बड़ा कौन है? 5। इसको इतना बार पढ़ना है कि पढ़ने के बाद जो संख्या बने सभी से कट जाए। तो बोलिए 5 को पढ़ना है। 5 एका 5, 5 एका 5, 5 3 और 2 से नहीं कटेगा। 5 दूनी 10, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा 10, 5 तिया 15, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 चौक 20, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। सीधा बोले 5 5 25, 5 से कटेगा, बाकी नहीं कटेगा, 5 6 30, सभी से कट जाएगा। बोलिए है ना? तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। एक बार जब सिखा दिए, फास्ट हो जाइएगा माइंड एकदम। कंपटीशन पढ़ना है, दिमाग का एकदम पूरा बत्ती जला लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा 30। तो इनको बनाइएगा 30 15 से, इनको बनाइए 30 10 से, इनको बनाइए 30 6 से। सभी आपस में क्या हो गया? तो आप अभी तक में 2 चीज़ सीखे हैं, एगो एलसीएम निकालने हैं, एगो संख्या को बराबर करने। एगो एलसीएम निकालने हैं, एगो संख्या को बराबर करने। कहीं को डाउट ना? एक बार इसको नोट कर लीजिए फटाक, जल्दी से, दम से स्पीड में कीजिएगा। हो गया होगा? चलिए ठीक है बाबू, तो चलिए मिटा दे इसको। चलिए बाबू आगे बढ़िए। सुमन थोड़ा पानी पिलाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ये होगा संख्या बराबर करने के लिए। कहीं से कोई दिक्कत किसी को ना? कोई डाउट आया ना? अब बात समझिएगा, इस क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पहला बात समझिए, हम इसी क्वेश्चन के बारे में अभी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं, आप केवल समझ लीजिएगा ठीक से। जैसे यहाँ देखिएगा, ये हो गया A अनुपात B बराबर हो गया 4 अनुपात 3। फिर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, B अनुपात C बराबर हो जाएगा 2 अनुपात 1। सही है पहले कि ना? तो ये होगा, ध्यान देगा, 1 अनुपात A अनुपात B। फिर लिखेंगे, ध्यान देगा, ये होगा A अनुपात B। फिर हो जाएगा B अनुपात C। कोई दिक्कत है किसी को? A अनुपात B, अब फिर हो जाएगा B अनुपात C। तो जरा सुनिएगा, यहाँ भी देखिएगा, जरा सुनिए। पहले देखे ए बी, अब फिर क्या आ गया? बी सी। इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा बाबू, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसको हटा दीजिए, इसको पर घिसिया क्या चल रहे हैं, दीजिए। चलिए, चला ये बचकाना हवला हरकत। चलिए ध्यान दीजिएगा, आ जाए बाबू। तो चलिए सुनिएगा, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है 2 तरह के। एक इसी टाइप में जो क्वेश्चन पूछना है, ध्यान दीजिएगा।
इसमें जो एक पूछेगा, जैसे यहाँ देखिए ए अनुपात बी हो गया, इसका मान देखेगा कुछ ना कुछ दिया रहेगा। फिर एक स्टार्ट हो जाएगा बी अनुपात सी, इसका भी मान कुछ ना कुछ दिया रहेगा। बात समझ आ रहा है? पहले एक होगा सी अनुपात डी, इसका भी मान कुछ ना कुछ दिया रहेगा। ये ऐसे पूछेगा जैसे ए बी फिर बी सी, इस तरह से। इसको बोलते हैं इस सीक्वेंस में है। किस में है? सीक्वेंस में है। तो फिर से थोड़ा सा बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसमें क्वेश्चन पूछेगा दो तरह के, जैसे हो गया देखिए ए अनुपात बी, अभी छापने को छापने कीजिएगा, इसका हो जाएगा 2:3। फिर हो जाएगा देखिए बी अनुपात सी बराबर 1:4, है ना बाबू? ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे यहाँ देखेगा, यहाँ पे इन दोनों में कुछ कुछ लग रहा होगा आपको कि कॉमन आ रहा है। कॉमन कौन आ रहा है? बी। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? बी। बात समझे कि नहीं बोलिए? ये समझ में अच्छा सा आ गया? एक इस टाइप का पूछेगा, मानिए इसी में से इसी टाइप का बोल रहा हूँ। एक ऐसा पूछना रहता है ए अनुपात बी 2:3, फिर लिखागा 2 बी अनुपात सी बराबर 4:9, फिर पूछेगा सी अनुपात डी बराबर 1:5। सभी लोग ठीक हैं? तो बोलिएगा, देखिएगा यहाँ देखेगा ए बी सी डी, अगला होगा तो होगा डी ई, फिर होगा ई एफ, ऐसे करके होगा। सुनिए तो देखिए यहाँ देखिए बी से ख़त्म हो रहा है, और यहीं देखिए बी से क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। यहाँ देखिए सी से ख़त्म हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है। अब देख रहे हैं सीक्वेंस में जा रहा है कि नहीं? तो इस टाइप के ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। और एक जो पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे पूछेगा ए अनुपात बी बराबर 4:1, और दूसरा पूछेगा देखिएगा सी अनुपात डी अनुपात ए, सही है पहले। इसमें पूछेगा 1:3:4। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन में कुछ अंतर बुझा रहा है आपको? दोनों में अंतर नहीं बुझा रहा है? मेरे भाई तू लोग कहाँ से चला आया है छका के जंगली सब? यहाँ देखिएगा ये ख़त्म कहाँ से हुआ है, और स्टार्ट भी कहाँ पे? बी पे। फिर ये ख़त्म सी पे, और आया भी फिर कहाँ से? सी से। यानी ये देखिए एकदम सीक्वेंस में चला है। कैसे चला है? ए बी सी सी डी चला है कि ना? ए बी सी डी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखिएगा स्टार्ट, यहाँ ए बी, और यहाँ देखिए सी डी हो गया कुछ और। हो गया, बताइएगा। तो इसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं लगातार। क्या बोलते हैं इसको? लगातार। इसमें देखिए लगातार नहीं है, मतलब समझिएगा, इसमें देखिएगा इसमें लगातार नहीं है। इसमें लगातार है कहीं पे? बोलो पहले हाँ ना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझे अच्छा से? तो इसी दो तरीका का क्वेश्चन पूछेगा, हम दोनों तरीका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आप केवल इसको हटाइए दीजिए, इसको छापना नहीं है आपको। चलिए बाबू, पढ़ना है तो थोड़ा सीरियस रहिया कीजिए, ठीक है? चलिए देखिएगा, यहाँ लिखा है ए अनुपात बी बराबर लिखा रहे 5:2, और यहाँ लिखा रहे बाबू देखिएगा बी अनुपात सी बराबर 4:3। सब लोग देख लिए? अब एक बात बताने चला, यहाँ से सोचो चला, इसको आप यदि सॉल्व करेंगे, समझिएगा, अभी आप चूजा हैं, एकदम बिल्कुल नया है, तो सिखाने में टाइम लगेगा और आपको भी टाइम लगेगा, क्योंकि सब पहली बार आए हो। यदि हम पढ़ाएंगे ऑनलाइन का स्पीड से तो पार कर देंगे सीधा, हवा तक नहीं आएगा तोरा सबको। चलो ठीक है। और तू लोग ऊपर से है कहाँ? चटाया हुआ सुल्तानगंज में पढ़ा हुआ। आइए इधर, जैसे ए का मान, बी का मान और सी का मान निकालना है, ऐसा ही रहता क्वेश्चन। देखिए है ना, ए अनुपात बी तथा बी अनुपात सी बराबर इतना इतना है, तो ए बी सी का मान क्या होगा? बस सीरियस से पढ़िएगा, बढ़िया से निकालना मान किसका हमको? ए बी सी का। अब बात को समझा जाए, ए बी सी का मान इधर भी बोलिएगा, निकालना है किसका मान? ए बी सी का। मानिए हम यही क्वेश्चन बोले दो बच्चे को निकालने के लिए, इस क्वेश्चन का मान निकालिए, दो बच्चे को बोले निकालने के लिए, तो वो एक बच्चा क्या करेगा? तो बोलेगा सर देखिए ए का मान कितना हो जाएगा? 5, बी का मान कितना हो जाएगा? 2, सी का मान कितना हो जाएगा? 3। यही बोलेगा। एक बच्चा बोलेगा सर ऐसा बात है, ए का मान यहाँ रख दिया कितना? 5, बी का मान कितना रख दिया? 2, और सी का मान कितना रख दिया? 3। कोई दिक्कत? अब दूसरा बच्चा आएगा, वो क्या बोलेगा? रुकिए हम बनाते हैं। ए का मान कितना? 5, और बी का मान कितना रख देगा? 4, और सी का मान कितना रख देगा? 3। अब वो हमसे बाद में फैसला करेगा, पहले आपसे हम दोनों लड़ जाएगा। बोलिए का है कि देखे यहाँ बी का मान कितना हो गया? यहाँ बी का मान कितना हो गया?
तो बी का मान यहाँ हो गया 2 और यहाँ बी का मान कितना हो गया 4। तो बताइए अब कंफ्यूज हो जाएगा, ये बोलेगा इसका सही कि इसका सही। तो रियल बात यही है मेरे भाई कि सही किसी का भी नहीं है, दोनों का क्या हो गया गलत। समझे कि नहीं समझे? दोनों का क्या हो गया गलत। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सब लोग एकदम माइंड सेट रखिएगा, बताने आ रहा हूँ। ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है और सी का मान निकालना है। तो सीधा सा सोचिएगा, आप सब लोग देखिएगा मैट्रिक पढ़े होंगे, मैट्रिक दिए होंगे, इंटर दिए होंगे, ग्रेजुएशन में होंगे, बोलो पढ़े ना। तो सब लोग मैट्रिक में पढ़े हैं। तो मैट्रिक में आपको देखिएगा बहुत सारा पेपर मिला होगा, जब मैट्रिक पास किए होंगे तो माइग्रेशन मिला होगा, मार्कशीट मिला होगा, प्रोविजनल मिला होगा, सब मिला है कि ना। तो सुनिएगा, आपको कई सारे कागज़ मिले होंगे, मेन सर्टिफिकेट मिला होगा, मूल प्रमाण पत्र, तो बहुत सारे कागज़ मिले होंगे। तो क्या सभी कागज़ पे आपका नाम सेम है कि अलग अलग है? सेम है। सभी कागज़ का नाम क्या है? यदि आपका नाम मोहन है तो ध्यान रखिएगा जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी पर नाम क्या है आपका मोहन ही है। तो वैसे ही बात समझो चला। और यदि मान ले कि आपका नाम कहीं पे भी गलती हो जाएगा तो आपको क्या बोलता है, इसको जाइए सुधार करवा के लाइए, इसको करेक्शन करा के लाइए। तो वैसे बात समझिए, एक बात सीधा सा समझिए कि एक आदमी का दो नाम नहीं हो सकता है। हम क्या बोले, एक आदमी का दो नाम नहीं हो सकता। जैसे आपका नाम मोहन है तो माइग्रेशन पे यदि मानिए मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, मेन सर्टिफिकेट में यदि आपका नाम मोहन है तो दूसरे जगह जैसे आपका जो होगा एडमिट कार्ड उस पर संतोष नहीं हो सकता है। यदि यहाँ मोहन है तो वहाँ पे भी, यदि आदमी आप एक हैं तो आपका नाम हर जगह पे क्या होगा, चाहे आपका लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जितने भी आईडी कार्ड हो, सारे पे नाम होगा आपका एक ही जैसा होगा नाम। तो अब समझो बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा ए होगा, अब बोलेगा यहाँ देखिएगा बी का मान कितना 2 और यहाँ बी का मान कितना 4। तो हम चाहते हैं चला आदमी एक ही है और नाम इसका क्या हो गया अलग अलग हो गया, इसका मान 2 हो गया, लेकिन जो कि होना चाहिए दोनों को एक जैसा। तो एक जैसा का मतलब है कि इसको और इसको बराबर होना चाहिए। बोल भाई, दोनों को क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। और जानते हैं कि अभी जस्ट बोले हैं बराबर तो है नहीं, तो बराबर होना चाहिए। और बराबर करने भी सीखे हैं जस्ट, अभी सब छापे हैं ना, बराबर करने सीखे कि 2 और 4 को बराबर करना है। तो अभी जस्ट सीखे हैं बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे। सब सुनते रहिए, बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो बताइएगा कि 2 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि जो जानते हैं ना 2 4 का एलसीएम कितना हो गया 4। तो इनको भी 4 बनाइए तो कितना से 1 से, इनको 4 बनाइए तो 2 से। और रेशियो में वो बात कल ही पढ़ लिए थे आप लोग कि यदि यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से करेंगे। कल ही पढ़े आप लोग कि रेशियो में किसी एक पद में गुना करेंगे तो सभी में गुना उसी संख्या से करना होगा। यहाँ जब 1 होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 से। अब मान कर दो, देखो बी का मान दोनों जगह बराबर हो गया होगा, यहाँ भी 4 और यहाँ पे भी 4। अब बोले ए का मान हो जाएगा बाबू 10 और बी का मान हो जाएगा 4 और सी का मान हो जाएगा 3। आंसर ये करेक्ट आया, समझ में अच्छा से आ गया होगा। इतना बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जल्दी कीजिएगा सॉल्व, फटाफट स्पीड में एकदम से, फुल फास्ट कीजिए एकदम से। चलिए हो गया, तो हटा दिया जाए इसको, हटा रहे हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। अभी हम ही क्वेश्चन इतना कराएंगे आपको कि जब हमारा पीडीएफ खुलेगा तो आप खुद बोलिएगा सर रहने दीजिए, सब उड़ा देंगे। तो सुनिए अच्छे से, पढ़ाई ऐसा ही होना चाहिए कि क्वेश्चन सीधा छूट के ना आना चाहिए, ठीक है। और पढ़ाई उस रफ्तार में कीजिएगा, इतना बेहतरीन कीजिएगा पढ़ाई बढ़िया से समय के साथ कि 25 क्वेश्चन बनाने में मुश्किल से तरह 12-14 मिनट लगे, इससे बेसी ना लगना चाहिए एग्जाम में। नहीं तो उससे बेसी लग रहा है तो लिख लीजिए कॉपी के पीछे पेज पे, रिजल्ट होने में टाइम लग जाएगा। आजा बाबू सुनिए, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहीं पे लिखा रहे ए अनुपात बी बराबर 5:9 और बी अनुपात सी बराबर 2:7। अब बोलिए आप लोग बना सकते हैं बाबू, बोलिए तो जैसा ए बी सी का मान बना सकते हैं आप लोग। तो सुनिए पहले इसमें आपको क्या सीखा है, इसमें देखिए बी का मान कितना है 9 और यहाँ देखिए बी का मान कितना है 2। और हम चाहते हैं कि जब आदमी एक के है तो दोनों का मान भी क्या होना चाहिए एक ही होना चाहिए। बोलिए ना पहले, जब आदमी एक ही है तो इसका दोनों का मान भी क्या होना चाहिए एक होना चाहिए। यहाँ देखिए बी का मान 9 है और यहाँ बी का मान 2 है, यहाँ बी का मान 9 है और यहाँ बी का मान
2 है, जो कि होना चाहिए दोनों जगह सेम, क्योंकि आदमी दोनों एक के है। तो जब आदमी एक के है तो दोनों का मान भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसको बराबर करने के लिए एलसीएम लिया जाता है, यानी 9 और 2 का मान बराबर करना है, और बराबर करना है तो एलसीएम लेंगे, और 9 और 2 का एलसीएम हो जाएगा कितना, चलिए देखिएगा। तो 9 और 2 का, तो 9 का और 2 का जो एलसीएम होगा, देख लीजिए रोशन, ठीक है। तो 9 2 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 18। 9 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। इनको बोलिए 18 बनाइए 2 से, इनको 18 बनाइए तो 9 से। जब यहाँ 2 से तो यहाँ पे भी 2 से, यहाँ 9 तो यहाँ पे भी 9 से, बस मामला सॉल्व हो गया। ए का मान बोलेंगे बाबू कितना, 10, और बी का मान बोलेंगे 18, और सी का मान बोलेंगे 63। कहीं को डाउट है तो बता दो बाबू। सभी लोग ठीक है, कोई डाउट कहीं ना आया होगा, सब लोग डन। इसके बाद अब आगे चलिए, छापना चाहते हैं छाप लीजिए इसको भी, जल्दी से थोड़ा कीजिएगा स्पीड में, चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। हम फ्रेम में है ना, चलिए मिटा दें इसको। तो आइए बाबू, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए कलम बिलम अभी न चलाइएगा, आप केवल सुनते रहना, आपको नज़र इधर रखिए, ध्यान से दम। चलिए देखिएगा, इस तरह का सब बन जाएगा आपसे। इसी क्वेश्चन को बनाते हैं हम आपको दूसरे तरीका से, देखिएगा कैसे। ये तरीका में आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो सीधा वीडियो देख लीजिएगा, एक बार वीडियो मिल जाएगा सबका, पूरा हर चैप्टर का वीडियो अलग अलग मिलेगा आपको, सेपरेट वीडियो मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी इस क्वेश्चन पर नहीं आया हम अभी इसी क्वेश्चन में चल रहे हैं। जैसे देखिएगा कहीं लिखा रहे, क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है ना। ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 5:8, और बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 2:3, और हमको मान चाहिए बाबू ए का मान, बी का मान और सी का मान। चलिए तो जरा सा ध्यान से सुनिएगा, अब आराम से देखिएगा। आप एक बात बोलिए बाबू, इसको बोलिएगा फर्स्ट, क्या बोलेंगे सुग्गा, इसको बोलेंगे फर्स्ट, यानी इसको बोलिएगा पहला, क्या बोलेगा इसको, पहला, सही है ना। और इसको बोलिएगा लास्ट, इसको क्या बोलिएगा, लास्ट, मतलब बोलिएगा इसको अंतिम। डन है, इसको बोलेंगे पहला, इसको बोलेंगे अंतिम। तो अभी से याद रखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन कब ऐसा बोलेंगे, जब ये सीक्वेंस में रहेगा तब। जैसे देखिएगा यहाँ लिखा है ए बी, और यहाँ लिखा है बी सी, एक तरफ से होना चाहिए। चलिए ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, इस तरह से होना चाहिए, सही है पहले। तो चलिए देखिएगा, हम यहाँ जो लिख रहे हैं इधर देखिए रोशन, ठीक है नहीं सर, सही है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब पहला का मान निकालना हो, पहला का मान निकालना हो, मान निकालना हो, पहला का मान निकालना हो, तो सभी के पहला को, सभी के पहला को गुना कर देना है, गुना करना है। सभी के पहला क्या करना है, तो जब पहला का मान निकालना हो तो सभी के पहला को गुना करना है। तो देखिएगा सभी का मान क्या करना है, हमको निकालना है पहले ए का मान, और फिर निकालना है बोलिएगा बी का मान, फिर निकालना है बोलिएगा सी का मान, समझे कि ना। पहले ए का मान, फिर बी का मान, फिर निकालना क्या। और कोई भी काम करते हैं बाबू एक तरफेस ना करते हैं, कोई भी काम करता है कैसे करते हैं, एक तरफेस होता है कि ना। जैसे देखिए किसी का ब्याह होता है, क्या होता है, ब्याह समझते हैं आप लोग ना, शादी किसी का ब्याह होता है, तो उसमें देखिए बहुत सारे रस्में होता है। पहले गीत होगा, संगीत होगा, हल्दी होगा, मेहंदी होगा, मंडप होगा, तब जाके ब्याह हो जाएगा। ऐसा थोड़े है कि लड़का बरमाला लिया, जहाँ लड़की मिली वहाँ डाल दिया, ऐसा नहीं ना। कोई भी काम कैसे होता है, एक तरफेस होता है। तो वैसे समझिएगा आप, इसमें यहाँ आप लेकिन स्वतंत्र हैं, आप जिसका चाहें पहले उसका निकाल सकते हैं, लेकिन किसमें, पहला और अंतिम में। जैसे मान लीजिएगा पहला का निकालना है, तो हम क्या बोल रहे हैं सुनिएगा, वो लिखा हुआ पे ढेर दिमाग नहीं लगाना है। आप जितना चीज़ लिखे हैं ना वो कॉपी में रह जाएगा, आपको मैं इतने प्रैक्टिस करा देंगे कि ये सब कुछ रटने झंटे जरूरत ना पड़ना है। लिख के देता हूँ आपको, हमारे यहाँ पूरे मैथ पढ़ाने में यदि कोई भी चीज़ ऐसा बोल दिया कि हम ये चीज़ रट के आइएगा, तो आप पढ़ने ना आइएगा, डन। और ना किसी को भेजिएगा मेरे यहाँ, इसकी पूरी गारंटी है, फुल प्रॉमिस है। आपको ना एडवांस में ना अर्थमेटिक में कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस हम जितना पढ़ाएंगे हर एक चीज़ हम प्रूव कर देंगे कि कहाँ से क्या आता है। इसके पहले आपके पूर्वज पढ़ के गए हैं, तो नहीं उससे पहले देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चाहे एडवांस और अर्थमेटिक हो, एक एक बात हम प्रूव कर देंगे कि कहाँ से क्या आता है। रटने की टेंशन ना होगा, ना कोई फार्मूला, ना कोई ट्रिक्स, रटने झंझटे ख़त्म कर देंगे।
आइए इधर, बस आपको सर तक के हमारे यहाँ कंटिन्यू क्लास करना है बस। आइए बाबू, ए बी सी का मान निकालना है। अभी इस यही क्वेश्चन को अभी जस्ट बनाए थे दूसरे तरीका से बनाए थे कि ना, अब आ रहे हैं दूसरे तरीका से, देखिएगा जो आपको बेहतर लगेगा बोलिएगा। ये पहला है और पहला का मान निकालने के लिए सभी के पहला को गुना, पहला का मान निकालने के सभी के पहला को, तो सभी का पहला को गुना। तो यहाँ देखिए इसका पहला कौन है 5, इसका पहला कौन है, पहला बोल रहे हैं बैला नहीं, क्या बोल रहे हैं पहला। इसका पहला कौन 5, इसका पहला 2। तो सीधे बोलिएगा पहला का फर्स्ट का मान निकालने के लिए सभी के फर्स्ट को गुना, फर्स्ट का मान निकालने के लिए सभी के फर्स्ट को गुना। तो 5 और 2 के 10, तो ए का मान हो जाएगा कितना 10। क्लियर। अब सोच बाबू, ए का मान तो यहाँ 10 हो गया, लेकिन ए का मान तो यहाँ 5 है। जब आदमी दोनों एक के है तो दोनों का मान बराबर होना चाहिए, बोलिए पहले ना। तो जब यहाँ ए का मान 10 है तो यहाँ भी 10 बना दीजिए, कता से 2 से। और रेशियो का नियम है, जब यहाँ 2 से तो इसमें भी 2 से, मामला खत्म हो गया, बोलो पहले ना। तो अब बोले बी का मान हो जाएगा कितना 16, बी का मान कितना हो गया 16। अब सोचो बी का मान यहाँ 16 और यहाँ देखे बी का मान कितना 2, हम चाहते हैं ई भी 16 बन जाए, कितना से 8 से। तो यहाँ भी 8 से, तो यहाँ पे भी 8 से, तो सी का मान कितना हो जाएगा 24। ये भी करेक्ट है, समझे कि नहीं समझे, कोई डाउट किसी को, बढ़िया समझ गए होंगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, चलिए ले लीजिए स्पीड में। अच्छा इधर इधर से ले लीजिए। चलिए हो गया, आगे चला जाए, किसी को कोई दिक्कत, इतना पहले सब फ्रेश है बिल्कुल। अब आगे हटाइए इसको। अब इस तरह के सभी सवाल आपसे बन जाने हैं। बोल बाबू ठीक है, समझ गए कि फिर से कुछ बोलना है, बताइए समझ गए सब लोग। एक एग्जांपल देके हम फिर आगे चलते हैं, फिर जब हम जैसे आएंगे पीडीएफ में फिर तो उड़ाना चालू कर देंगे। तो इसलिए बेहतर से बेहतर समझ लीजिएगा। x अनुपात y, रोशन कलर ठीक में, कलर ठीक है ना। x अनुपात y बराबर हो जाएगा 5:4। अब फिर बोलिएगा y अनुपात z बराबर हो जाएगा 2:3। सही है, पहले हाँ ना बोला जाए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। बढ़िया समझिएगा, एकदम सरिया का समझिएगा, फ्रेश समझिएगा। x अनुपात y अनुपात z हो जाएगा। सही है। पहले अब समझो चला कि पहले हमको चाहिए x का मान, फिर चाहिए y का मान, फिर चाहिए z का मान। तो बाबू अब बोलो चला कि पहले आप बोले हैं कि जस्ट सर पहला होता है, पहला का मान निकालना, इसको बोलते हैं फर्स्ट। इसको क्या बोलते हैं सुविधा, फर्स्ट मतलब होता है पहला। फर्स्ट का मान निकालना है तो सभी के फर्स्ट को गुना करना है। फर्स्ट का मान निकालना है तो सभी के फर्स्ट को गुना करना है। तो बोलिएगा सभी के फर्स्ट को गुना करेंगे तो बोलेंगे यहाँ से इसका फर्स्ट है 5, इसका फर्स्ट है 2, तो सीधे बोलिए 5 दूनी के 10। डन। अब बोलिएगा जब x का मान यहाँ 10 हो गया तो x का मान यहाँ 5 दिख रहा है, तो इसको भी क्या बना देंगे, इसको भी क्या बना देंगे 10, इसको भी क्या बना देंगे 10। सही है ना। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ x का मान कितना हो गया बाबू 10, तो x का मान यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 10। कितना से गुना करेंगे 2 से। रेशियो का नियम है, जब यहाँ 2 से तो यहाँ पे भी 2 से। तो बोलिए y का मान कितना हो जाएगा 8। जब y का मान हो जाएगा 8, यहाँ देखिए y का मान कितना है 2, कितना से 4 से, तो यहाँ पे भी 4 से, तो z का मान हो जाएगा 12। सभी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े ने, जीव जंतु, सब समझ गए, किसी को डाउट ना। या इसको छापने की ज़रूरत है, एक बार छाप लीजिए जल्दी से, फटाफट से जल्दी करिए बाबू। अभी अपने आप में अकड़ मत रखिएगा कि सर हम समझ गए ये हो गया, अभी कुछ नहीं। अभी आप एकदम चूजा हैं, अभी आपको अकड़ नहीं रखना है। धीरे 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 ऑटोमेटिक आपका ध्यान दीजिएगा। हम आपको बार बार क्या बोलते हैं, जिस बच्चे को कभी अकड़ हो जाए कि हम बहुत तेज़ हो गए, तो मेरे भाई एक बार आप एग्ज़ाम दे दीजिए कंपटीशन का, आपके सारे अकड़ टूट जाएंगे। क्योंकि आपको लगेगा कि हमारे जैसे करोड़ों ऐसे हैं जो ट्रेन में धक्का खा रहा है। बुझा रहा, पहले करोड़ों, लाख नहीं बोल रहा हूँ, करोड़ों में ऐसे हैं। इसलिए अकड़ नहीं रखना, ये कंपटीशन है, यहाँ खाली मेहनत करना है बस। बात बुझाया पहले, और ध्यान रखिएगा। और हाँ, भगवान पे तो कभी भरोसा करना ही नहीं है, कभी नहीं। भगवान पे भरोसा याद रखिएगा कब किया जाता है, जब परिस्थिति एकदम बिल्कुल आपके हाथ से निकलने वाला हो और जहाँ दुनिया साथ छोड़ दे,
तब आप किसका भरोसा कीजिए। और भगवान भी यही कहता है, जब कोई साथ नहीं देगा तब हम साथ देंगे। बुझा पहले? ऐसा नहीं कि जहाँ आप मेहनत कर सकते थे वहाँ भगवान भरोसा कीजिएगा, भगवान बोलेगा ये काम आपसे हो सकता है, अपने से कर लीजिए। सही है? ऐसा नहीं कि भगवान तुरंत आ जाएगा, अभी बोलेंगे भगवान आ जाइए, आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। जब आप हार जाइएगा, जब आपको लगेगा अब दुनिया खत्म हो गया, अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, तब लास्ट में भगवान साथ देगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए इधर। अभी तक में देखिएगा आप जो पढ़े, क्या को पढ़े? 2 गो वाला पढ़े। क्या को पढ़े बाबू? 2 गो वाला पढ़े। इसके बाद पढ़ेंगे फिर 3 गो वाला। पहले 2 गो मामला हम सब खत्म कर देते हैं। तो सुनिएगा पहले क्वेश्चन को आराम आराम से, एक बार बढ़िया समझिएगा, बढ़िया से। फिर इस सबको निपटा देंगे एक बार में, कहानी खत्म कर देंगे तुरंत। आइए जरा इधर से। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ था, ये ध्यान दीजिए सब लोग। थोड़े पेन चेंज कर दूँ तो ठीक है, वहाँ दिखने में आसानी होगा आपको। तो चलिए आइए देखिएगा, A/B और B/C। अब सोचो चला हमको पहले निकालना A का मान, पहले क्या निकालना है, फिर निकालना है B का मान, फिर क्या निकालना है बाबू? C का मान। तो सोचो चला A का मान, B का मान, C का मान। अभी आप जस्ट बोले हैं कि सर जिसका मान निकालना है, पहला का मान निकालना है, पहला यही है। ये क्या बाबू? फर्स्ट। हरा क्या बोलते हैं? फर्स्ट। फर्स्ट मतलब होता है पहला। और पहला का मान निकालना है तो सभी के पहला को क्या करेंगे? गुना करेंगे। पहला का मान निकालना है, सभी के पहला को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो बोलिएगा यहाँ से यह पहला और यह बोलिए पहला इसका। तो 5 का 5, सॉरी 14 है, 14। तो 14 पंचे 70। तो बोले A का मान हो गया 70। अब बोलेगा A का मान 70 है, यहाँ देखिए A का मान कितना है? 5। कितना से बाबू? 14 से। जब यहाँ 14 से तो यहाँ पे भी 14 से, हो गया काम खत्म। B का मान हो जाएगा 14 सते 98। समझ आ रहा है बाबू? 14 सते 98। अब देखिएगा B का मान यहाँ 98 हो गया। देखिए यहाँ B का मान कितना है? 14। कितना से? 7 से। जब यहाँ 7 से तो यहाँ पे भी 7 से हो जाएगा। तो C का मान हो जाएगा 15 सते 75 से 105। सभी लोग समझ में अच्छा सा आ गया होगा? बोलो हाँ ना। तो इसको काटना चाहते हैं, इसको काटेंगे, पहले काटिएगा। तो किसी से कटेगा? कतना से कटेगा बोलिए तो? कटेगा 14 से। इससे कटे, किससे कट जाएगा? 70 70 98 70, 14 14 5 70, 14 7 98। 7 से काटिए, 7 दाई 70 और 7 से काटिए 14 7 98, 7 से काटिए 15 7 75 से। ऑप्शन हो जाएगा बोलिए 10 14 15। आंसर देखिएगा कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बाबू A नंबर। सभी लोग समझे कि ना? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए जल्दी से। दिक्कत है? एक बार छाप लीजिए इसको भी फटाक से। ये तो जल्दी जल्दी एकदम एक्टिव मूड में रहिए। अब स्पीड में, अब स्पीड उड़ाना है। लेकिन एग्जाम में जब जाएंगे इस नियम से आप करेंगे ही नहीं। अब तो बोले सर करना तब कैसे है? तो करना ऐसे है। कैसे कैसे? तो ऐसे ऐसे। इसको मिटा दें पहले। तो आइए सिखाते हैं आपको ऐसे ऐसे करने के लिए। इसको सबको पहले ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, इसके बाद ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, फिर ऐसे भी कर दीजिएगा, फिर ऐसे भी कर दीजिएगा। समझ दिए इसको? अब आइए तनी इसको हम इसको छोट कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको? छोटा। बोलिएगा रोशन, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। आइए सीधा सीधा समझाता हूँ। आपसे बोला गया था हमको चाहिए ABC का मान, ABC का मान। बोलो पहला ना। इससे पहले एगो बात समझाते हैं, थोड़ा सा का। जैसे यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ पे लिखा है 6, और यदि ये कटता है तो इसको आप आराम से काट लीजिएगा, कोई रोकने वाला ना होगा। लेकिन शर्त, अभी आप नया है ना, अभी तो पहला क्लास है, तो सुनिएगा। लेकिन शर्त क्या है कि दोनों कटना चाहिए एक ही टेबल से, यानी एक ही पहाड़ा से, एक के खोड़ा से। ना समझा? कि दोनों कटना चाहिए एक ही टेबल, एक ही पहाड़ा से, एक ही चीज़ से। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुमन उधर से उबला वहाँ का एम्पलीफायर का लाइट काट दीजिए, ध्यान दीजिएगा। वहाँ से जाइए। तो ध्यान दीजिएगा, ये होगा कितना? 8 और ये 6। तो समझिएगा यदि कट रहा है तो आराम से कट सकते हैं। जैसे देखिए कटेगा 2 से, 2 चौक 8 और 2 तिया के 6। लेकिन दोनों को काटे दुक्के से। दोनों किससे काटे? दुक्कों से। यदि यहाँ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 20, ये भी कट सकता है। लेकिन क्या बोले? एक ही पहाड़ा से। जैसे यहाँ भी हो जाता है 15, तो 5 तिया के 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ये कट सकता है। सभी लोग ठीक है? रेशियो यदि कटता है तो उसको दम भर पहले काटिए, जब छोटा हो जाएगा तब उसका नाम हम रेशियो दे देंगे। तो हटाते हैं इसको। तो ये सब अब बच्चा नहीं है, आप समझते होंगे, इतना दूर तो समझ सबको होता है। आइए अब यहाँ से आपको हर हाल में AB का जो रेशियो है वो चाहिए 5:7। किसका? A और B का। लेकिन यहाँ देखिए 3 चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? 3 चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ है बाबू, तो समझो पहले। ये जो 3 चीज़ें हैं, इसमें एगो है A का मान, एगो है B का मान, एगो है बोलिए C का मान। बोलते नहीं है?
एगो मान है ए का, एगो मान है बी का, एगो मान किसका है सी का है। तो देखिएगा ई है, बोलिएगा ई जो नीचे आएगा ई है वो एक, एगो होगा ए का, एगो होगा बी का, सी का, तीनों है तब ना। तो आपको चाहिए ए बी का रेशियो कितना आना चाहिए 5:7। दिमाग तेज रखेगा, ए बी का रेशियो कितना आना चाहिए 5:7। काटिए इसको 2 से, 2 पंचे 10 और 2 सते, तो ए बी का रेशियो देखिए 5-7 आया। अब हमको चाहिए बी, देखिए बी सी का रेशियो कितना चाहिए 14 और 15। देखे यहाँ 14 और यहाँ 15 है कि ना, देखे तो बी सी का रेशियो। तो ऑप्शन बोले कौन सा, कहीं बनाना ही नहीं है। नहीं समझे मेरी जान, एक बार फिर समझो। तुम लोग जब तक समझेगी नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। आइए इधर, यहाँ क्या बोला गया, ये जो नीचे तीन गो रेशियो है, एगो ए का मान है, एगो बी का मान है, एगो सी का मान है। तो बोलिएगा ए बी का रेशियो कितना चाहिए हमको 5:7। तो काटिए इसको, 2 पंचे और 2 सते हुआ। और हमको बी सी का रेशियो चाहिए, तो बी सी मतलब है दोनों ना, यहाँ देखिए बी सी है दोनों ना। तो बी सी का रेशियो कितना चाहिए 14:15। हो गया 14:15, देख लीजिए हो गया ना। ऑप्शन किस में हो रहा है, खत्म। ना समझे, ए बी का रेशियो कितना होना चाहिए 5:7 और बी सी का कितना 14:15, खत्म। इसी नियम से बनाना है। वो बोले सर उतना जो नियम सिखाए वो सिखाए केवल आपके नॉलेज में इंक्रीजमेंट के लिए, बढ़ोतरी के लिए। बनाना एग्जाम में ऐसा ही है, स्पीड में बनाना है। बात बुझे, तो चलिए ठीक है, इसको हम हटा दें कि छापिएगा एक बार। तो इसमें अपना कैमरा में खचाक कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। हो गया राजा, चलिए आप लोग मैडम ठीक है, इधर भाई जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। तो चलिए ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पे। तो दूसरा देखिएगा, यही क्वेश्चन है, इसमें भी देख लीजिएगा एक के बार में। एक बात और समझाते हैं, समझिएगा। अभी जस्ट आप ही ना बोले हैं कि सर पहला का मान निकालना है, सभी के पहला गुना करेंगे, और अंतिम का मान निकालना है तो सभी के अंतिम को गुना करेंगे, बस यही बात है। फिर से बोल रहा हूँ, सब पहला का मान निकालना है, सभी के पहला को गुना करेंगे, अंतिम का मान निकालना है, सभी के अंतिम को गुना करेंगे। मेरे दोस्त सॉरी, चलिए ध्यान जगह, इसमें चाहिए था हमको, देखिएगा ये x का मान किसका चाहिए बाबू। तो तनी इसको बड़ा करेंगे ना तो तनी ठीक से देख पाइएगा। चलिए इतना बड़ा होगा तो इसमें चला कि जिसका आँख नहीं है वो देख लेगा ना, चला। हाँ लेकिन आप लोग को तो आँख है बाबू, वो दो को है नहीं है। तो ज़रा सुनिएगा, तो जरा सा इधर घुमा देते हैं आपको एक बार। यहाँ देखिएगा, इसको कहिएगा फर्स्ट, क्या कहेंगे जाने मन, एकरा कहेंगे बोलिए लास्ट। और अभी जस्ट बोले हैं आप लोग कि सर इसमें देखिएगा, इसमें एक्स वाई जेड का नहीं पूछा है, केवल एक्स और जेड, यानी एगो पहला एगो लास्ट। और पहला लास्ट का पूछे तो पहला का पूछे तो सभी के पहला को गुना, और लास्ट का पूछे तो सभी के लास्ट को गुना। तो पहला का निकालना है तो सभी के पहला गुना 4 और 10 40, कितना हो जाएगा 40 अनुपात। और लास्ट का पूछेगा तो सभी के लास्ट को गुना, तो 5 और 9 45। और ये जब कट जाएगा तो एकरा पहले कटा देंगे, मैंने उल्टना चाहता है, पहले क्या करेंगे उल्टा देंगे। तो 5 8 40 और 5 9 45, आंसर नंबर 1। सभी लोग समझ गए होंगे, कोनो दिक्कत है कि नहीं समझे। तो छाप लीजिए इसको भी, चलेंगे आगे हम। जल्दी कीजिएगा, फटाफट एकदम स्पीड उड़ाते जाइए। हम आपको बोले कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद स्पीड पकड़ लेगा, तो पकड़ा दिया स्पीड। चलिए ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ जाइए फिर उसे वहीं पे। ठीक का हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा, तनी तुम बड़ी हो जाओ। हाँ हो गया, आ जा बाबू। तो इसमें देखिएगा ए बी सी का मान पूछा सुगा। तो एगो मान होगा ए का, एगो मान होगा बी का, एगो मान होगा किसका सी का। तो तनी इसमें पेन चेंज करा देंगे तो तनी सुंदर लगेगा। आइए इधर, ए बी का मान हर हाल में कितना चाहिए हमको 5 और 6, 5 और, तो चेक कर लेते हैं 5 6 होना चाहिए ए बी का मान। 7 5 7 6 42 हो गया कि ना। और यहाँ देखिए है 42 और कितना 48। अब हमको देखिए बी सी का मान चाहिए 7:8, तो बोलिए 6 7 42 और 6 8 48, देख लीजिए हो गया। ए बी का मान 5 6 और बी सी का मान 7 8। ऑप्शन बोलिए कौन सा, ये नंबर। कैसा लगा, ये ठीक है कि जो बताए पहले वो ठीक, ये ठीक है। एक बार फिर से, मनो नहीं समझे आप लोग, एक बार जाने मन बेचैन ना हुआ, बेचैन होगी फिर हम कैसे रहेंगे, बेचैन ना होना है। आइए इधर,
सब ठीक है? एक बार बेचैन बेचैन होगी ना, बेचैन ना हो, पहले समझ लीजिए दम पर बढ़िया से दम, नहीं तो एक के जैसा क्वेश्चन बहुत है सारा, आपको बनाना है, हम थोड़े बनाएंगे सब, थोड़ा क्या लग रहा है सब हम बनाएंगे ना। एक बार पहले सरिया के पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन जाएगा आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो जरा सुनिएगा, तो चलिए ध्यान ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए समझिएगा। ये हो जाएगा, इसको बोल है, ये हो जाएगा ए, आई हो जाएगा बी, और है हो जाएगा सी। तो एगो ए का मान, बी का मान, सी का मान, 3 गो है। आपको ए बी का मान हर हाल में कितना चाहिए? 5 है, तो बोलिएगा 7 पचे 35, 7 छके देखिए 5 हो गया। और इसका देखिए यहाँ 42 था और यहाँ कितना था 48, 42 आधे लिखा है हाँ। अब बोलिएगा बी सी का मान कितना चाहिए? 7:8, तो 6 7 42, 6 8 48, देखो 5 6 7 8 हुआ, 5 6 7 8 किस में हुआ? ऑप्शन नंबर ए नंबर हुआ। नहीं समझे? सब लोग समझ गए? बढ़े आगे, छापना चाहते हैं छाप लीजिए, हो गया और क्या, अपने हिसाब से छाप लीजिए फटाफट एकदम से, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए अभी आप ये नहीं सोचिएगा कि सर बहुत कम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा बाबू। हम जब पढ़ाएंगे तो बाबू तो क्वेश्चन नहीं गिन पाएगा फिर, बुझाया? हमारा कैपेसिटी बहुत तगड़ा है, एक के दिन में क्वेश्चन चैप्टर उड़ा देते हैं। लेकिन अभी आप लोग क्या है? चूजा, हाँ क्या है अभी? चूजा, अभी चूजा है आप लोग। अभी धीरे धीरे पहले क्या हुई है, तनी बड़ा हुई है। चलिए आइए, अभी आप नया नया आए हैं एकदम इंटर पास करके, है कि ना? तभी इंटर पास करके आए हैं। इंटर में तो जानबे करते हैं क्या होता है, कॉपी लेके केमिस्ट्री क्लास एक को कॉपी, और एक कॉपी लेके फिजिक्स क्लास, एक कॉपी लेके मैथ क्लास, एक कॉपी लेकर के इंग्लिश क्लास, है कि ना? 4 बार जाना है, 4 बार आना है, 4 बार मिलना है, तो दिमाग तो बहुत पहुँच रहता है। आइए इधर सुनिएगा, सुनिए बाबू, आगे देखिएगा, इधर देखिएगा, ए बी का मान यही ना है। यहाँ देखिएगा पूछा ए और सी का मान, किसका किसका पूछा बाबू? ए और सी का मान, पहला आएगा पूछा लास्ट। तो पहला का मान निकालना है तो सभी के पहला गुना कीजिए, तो 2 तिया 6, और लास्ट का मान निकालना है तो 5 चौके 20, 2 से काटिएगा 2 से 3, और 2 से काटिए 10, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। नहीं समझे? तो छाप लीजिए, और आज का सेवा यहीं तक। तो जाइए आप लोग, मिलते हैं आपसे कल, ठीक है बाबू? कंटिन्यू खाली क्लास करना है, बाकी तो हम आपको सरिया ही देंगे। अभी तो धीरे धीरे पार्टी शुरू हुआ है, अभी तो पूरा चलना है लंबा। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, जाइए आप लोग।